हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग का जो लेसन रिवाइज हो रहा था, रिवाइज हम इसलिए बोले कि आप लोग को क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और पिछला वीडियो भी जो मेरा था वो मीनिंग पे था, और मैंने इस पे 4 क्वेश्चन आपको दिया था, सेंड किया था होमवर्क के तौर पे। बहुत सारे बच्चे लगभग नहीं सेंड किए हैं होमवर्क, पर मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए, है ना। अब पर्सनली मैं फ़ोन करके आपसे तो पूछूंगा नहीं कि आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, किस लिए नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके, ठीक है। या नहीं बताना है तो भी आपकी मर्जी, पर मेरे हिसाब से आपको अगर कोई चैप्टर में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी बोल सकते हो कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों रिवाइज करा रहे हो। आप क्वेश्चन करने के लिए पूरा आपको फ्रीडम है, क्वेश्चन आप कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ, और मैंने बहुत वेट किया, बहुत सारे बच्चे होमवर्क किए, बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं, पर मेरे हिसाब से सारे बच्चों को होमवर्क करना चाहिए, है ना। बच्चों, मैं अब सीधा आपको चैप्टर पे बात करता हूँ। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बोला जाए तो है, जब नहीं समझ में आए तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर सिंपल भी है, ठीक है। आप इसको देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, आप ज़्यादा नहीं आप जानते हो तो इतना तो कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह को हम संगठन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, एक बात को हम यहाँ पे डिक्लेयर आपको करते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशंस या बिजनेसेस, रेगुलर जो बिजनेसेस होते हैं वो चलाया किस लिए जाता है, अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बिजनेसेस का, पैसा कमाना। पर यहाँ पे वैसे बिजनेस, वैसे इंस्टीट्यूशंस, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है जो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए चलाई जा रही है या स्टेबल किया गया है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप पढ़ो इसको, इस थ्योरी में, है ना। मैंने समझाया था, फिर से आज मैं बता रहा हूँ। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, मतलब जो प्राथमिक उद्देश्य है बिजनेस का, व्यवसाय का या व्यवसायिक संगठन का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। हेंस ऑल द बिजनेसेस या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस प्रकार जो जितने भी सभी बिजनेसेस हैं, है ना, उनको हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, मतलब लाभ कमाने वाला संगठन के नाम से जाना जाता है। ऑन द अदर हैंड, है ना, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन या इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस विच आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो इंस्टीट्यूशन से हैं या संस्थाएं हैं या संगठन हैं, उनको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, अलाभकारी संगठन या संस्था के नाम से भी जानते हैं, जिनका मुख्य द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स, है ना। मतलब यहाँ पे कहना है कि इनका, इस तरह के संगठन जो लाभकारी संस्था जो हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जो है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना, है ना, सेवा देना, ठीक है। बेनिफिशियरीज या टू द सोसाइटी एज अ होल विदाउट इंटेंशन टू सीक प्रॉफिट, मतलब बिना लाभ, बिना कोई मकसद के, बिना कोई लालच के, है ना, या बिना लाभ के, यहाँ सीधा बोलेंगे तो बिना लाभ के अपने समाज को लाभ पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य किसका है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, ठीक है बच्चों। चलो, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ, आप देख लेना। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई बताओ कि उस तरह के प्रॉफिट को हम लोग, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो किस नाम से, कौन कौन है, वो सवाल उठता है। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सब जो होते हैं, जो जहाँ पे पैसा कम लिया जाता है ना, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। रिलीजियस में आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को भी बोल सकते हो कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाभ कमाने के लिए नहीं होते, सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक भलाई के लिए, है ना। स्पोर्ट्स क्लब,
व्यायामशाला, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, नर्सिंग होम, ये सब जो होते हैं, ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लाभ ना कमा के सामाजिक सेवा, सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक भलाई करना, ये सब के लिए होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम आज फीचर्स का। वीडियो आगे करने के लिए मैं फीचर्स को भी समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी है, आप पढ़ोगे एक बार में समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट फीचर्स को समझा रहा हूँ। ठीक है ना। आज मैं 1-2 वीडियो और बना के आपको सेंड करूँगा, आप प्लीज़ होमवर्क प्लीज़ करो, है ना। ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट का जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, उनको मैं फिर से समझाऊंगा, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर एंड सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मेंबर। यहाँ पे बताया गया बच्चों कि नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन जो है, अल आबकारी जो संस्था है, उसकी स्थापना कल्याण के लिए किया गया है और सेवा देने के लिए। किसका कल्याण और किसका सेवा? समाज का और उसके मेंबरों का। क्लियर है बात को, है ना। समाज और उसके मेंबरों को। आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, मैं एक बार दिखा ही देता हूँ आपको। देखो हिंदी में वही सेम लिखा, लाभकारी संस्था की स्थापना समाज और अपने सदस्यों के कल्याण और सेवाओं के लिए की जाती है। तो बच्चों आप इसको बढ़िया से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करें। फिलहाल मैं आगे का पॉइंट समझाता हूँ। दे प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा। मतलब इस तरह जो प्रमोट प्रमोट का मतलब प्रोत्साहन करना होता है ना। यह प्रोत्साहन किसको करता है? कला को करता है, कल्चर मतलब संस्कृति को, रिलीजन धर्म को, एजुकेशन शिक्षा को, स्पोर्ट्स खेल कूद को, ये सब को क्या करता है भाई? प्रचार प्रसार करता है, प्रमोट करता है। क्लियर है बात को। दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये लाभ कमाने के लिए नहीं सेवा देता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना ही होता है। क्लियर है बात को। These organizations are set up as charitable society, trust, club, etc. है ना। इस तरह के जो संगठन होते हैं, इस तरह के संगठन जो होते हैं, है ना, इस तरह के संगठन की स्थापना जो होती है आपके लिए क्या बताया गया? सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटीज, है ना, ट्रस्ट और क्लब के एक्सेट्रा के नाम से संगठन को सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है, के रूप में होता है। ठीक है, के रूप में होता है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर, मतलब इस तरह के फंड के पास, आखिर इस तरह के संगठन के पास फंड नहीं, संगठन के पास पैसा कहाँ से आए? आखिर बच्चों बताओ फंड क्यों होता है? फंड जैसे आप घर में एक चुक्का रखते हो जिसको हम गुल्लक भी बोलते हैं, चुकनी भी बोलते हैं, उस तरह के फंड होते हैं। मैं आगे इस पे टॉपिक पे बहुत लंबा क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा, पर आप समझो कि संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कहाँ रहेगा? फंड में। तो पैसा आखिर उस फंड में आएगा कहाँ से? तो देखो यहाँ पे बताया, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर, सदस्यों के द्वारा चंदा, डोनेशन दान, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर आउटसाइडर, मतलब अलग कोई आदमी दे दिया, गवर्नमेंट ग्रांट्स एड मतलब गवर्नमेंट के अनुदान के द्वारा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब 5 पॉइंट्स मैंने समझाया। अब यहाँ पे दीज ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय देयर मेंबर। उनके सदस्यों के द्वारा मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर या का चुनाव होता है। ठीक है, जो क्या करता है? उस संगठन को क्या करता है? प्रबंध करता है, मैनेज करता है। क्लियर है बात को, है ना। उनके सदस्यों के द्वारा यह चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है बच्चों, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या तैयार करता है भाई? इस संगठन जो है वो कौन सा अकाउंट तैयार करता है? आपको ये बात को याद रखना है। इस तरह के संगठन जो है वो 3 ही अकाउंट बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस तीनों के बारे में आज होमवर्क दूंगा। आपका होमवर्क जो बच्चे नहीं बनाए हैं उनके लिए लंबा हो जाएगा, प्लीज आप होमवर्क जरूर बनाएं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप बढ़िया से समझो। द सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर, मतलब संगठन का जो सरप्लस हो जाता है, मतलब जब प्लस हो जाता है, जब कमाई के मतलब प्रॉफिट के मतलब सिचुएशन परिस्थिति में आ जाता है, तो उस पैसा को हम लोग सदस्यों के बीच में बांटा नहीं जाता है।
है ना, इट एडेड टू द कैपिटल फंड, और इसको क्या किया जाता है, कैपिटल फंड मतलब पूंजी कोष में बढ़ा दिया जाता है, पूंजी कोष को बढ़ा दिया जाता है बच्चों। उसके बाद प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में डिफरेंसेस मैंने बताया था। जब आप फीचर्स 8 पॉइंट को आप आराम से समझ लोगे तो आई थिंक आपको मीनिंग डिफरेंसेस आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं अब बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अच्छा क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और आपको होमवर्क भी उससे रिलेटेड दूंगा। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट वीडियो आप देखें।